19वीं सदी में इंग्लैंड दुनिया भर के व्यापार में शामिल हो जाता है। वो दूसरी कॉलोनियों से रेशम और मसाले लाते हैं, लेकिन गलती से ज़ॉम्बी वायरस भी ले आते हैं। जल्दी ही ये राक्षस पूरे देश में फैल जाते हैं। लाखों लोग मरते हैं और फिर ज़ॉम्बी बनकर उठते हैं, जिन्हें दिमाग की भूख होती है। जो लोग बचते हैं वो चीन और जापान से खतरनाक मार्शल आर्ट्स सीखते हैं। सरकार लंदन के चारों तरफ 100 फीट ऊंची दीवार बनाती है, जिसे ग्रैंड बैरियर कहते हैं। फिर वो रॉयल कैनल बनाते हैं, एक गहरी खाई जो शहर और दीवार को घेरती है। दीवार और खाई के बीच की जमीन को इन बिटवीन कहते हैं। कैंट की दूसरी लड़ाई में कैनाल का एक पुल टूट जाता है और ज़ॉम्बी इन बिटवीन के गांव वालों को मार डालते हैं, जिससे राजा पागल हो जाता है। लड़ाई खत्म होने के बाद वो सारे पुल तोड़ने का आदेश देता है, सिवाय एक के। जल्दी ही बड़े लोग लंदन छोड़कर अपनी मजबूत हवेलियों में रहने चले जाते हैं। कर्नल डार्सी हर्टफोर्डशायर की एक हवेली में आता है, क्योंकि उसे किसी के कांटे जाने की खबर मिली है। गेट पर गार्ड उसकी जांच करता है और उसे एक सुरंग से ले जाता है, जहां एक पादरी उसके शरीर को देखता है ताकि कांटा न गया हो। अंदर मिसेस फेदरस्टोन दोस्तों के साथ ताश खेल रही है। वो कहती है कि यहाँ कोई कांटा हुआ नहीं है और सालों से कोई ज़ॉम्बी नहीं आया। डार्सी बहाना बनाकर ताश खेलने बैठता है और एक शीशी में से कैरियन मक्खियां निकालता है। वो बताता है कि ये मक्खियां सड़ा हुआ मांस ढूंढ लेती हैं। मक्खियां फौरन एक आदमी पर बैठ जाती हैं, जिसका मतलब है कि वो धीरे धीरे ज़ॉम्बी बन रहा है। डार्सी तुरंत अपना गिलास तोड़कर उसका चेहरा चाकू से मारता है और फिर उसका सिर काट देता है। जब फेदरस्टोन कहती है कि और कोई कांटा नहीं है, डार्सी ज़ॉम्बी का सिर लात मारकर मेहमानों को चौंकाता है। लेकिन फेदरस्टोन की बेटी झूठ बोलने से इनकार करती है और उस आदमी की भतीजी को देखने जाती है। बदकिस्मती से वो लड़की ज़ॉम्बी बन चुकी है और नौकरों पर हमला कर देती है, फिर फेदरस्टोन की बेटी पर भी। इधर मिस्टर बेनेट अपनी 5 बेटियों को हर तरह के हथियार और मार्शल आर्ट्स सिखाते हैं ताकि वो ज़ॉम्बी से बच सकें। लेकिन उनकी बीवी मिसेस बेनेट खुश नहीं है और चाहती है कि लड़कियां शादी पर ध्यान दें। जब मिसेस बेनेट को एक डांस पार्टी की खबर मिलती है, वो मिस्टर बेनेट को मनाती है कि लड़कियों को जाने दें। सारी बहनें खुश हैं सिवाय एलिजाबेथ के, जो ऐसी पार्टियों को पसंद नहीं करती। वो सब अपनी सबसे अच्छी ड्रेस पहनती हैं, लेकिन हथियार भी छुपा लेती हैं। पार्टी में बिंगले को जेन दिखती है और वो उसे देखते ही प्यार में पड़ जाता है। वो उसके साथ डांस करता है और दोनों खूब मजे करते हैं। बिंगले डार्सी को भी डांस करने को कहता है और एलिजाबेथ से डांस करने को बोलता है, लेकिन डार्सी कहता है कि वो ठीक ठाक है, पर उसे लुभाने लायक नहीं। एलिजाबेथ ये सुन लेती है और चली जाती है, लेकिन गलती से एक बोतल गिरा देती है और सबके सामने शर्मिंदा हो जाती है। बाहर जाकर वो रोने लगती है। तभी ज़ॉम्बी बन चुकी फेदरस्टोन आती है। वो कुछ कहना चाहती है, लेकिन डार्सी उसे सिर में गोली मार देता है। गोली की आवाज दुश्यवदियास सुनकर लोग बाहर आते हैं। तभी एक और ज़ॉम्बी दिखता है और गार्ड घंटी बजाकर हमले की चेतावनी देते हैं। ज्यादातर मेहमान छुप जाते हैं, लेकिन बेनेट बहनें अपने हथियार निकालकर ज़ॉम्बी से लड़ती हैं। वो बिना रुके सटीक वार और लातों से हर ज़ॉम्बी को मार देती हैं। एलिजाबेथ की लड़ाई देखकर डार्सी को उससे आकर्षण होने लगता है। बाद में सारे ज़ॉम्बी जला दिए जाते हैं। घर जाने के बाद जेन बिंगले की तारीफ करती रहती है, जबकि एलिजाबेथ डार्सी के बुरे बर्ताव की शिकायत करती है और गुस्से में और जोर से ट्रेनिंग करती है। जेन को बिंगले के साथ चाय पीने का न्योता मिलता है। मिसेस बेनेट उसे गाड़ी की जगह घोड़े पर भेजती है ताकि बारिश हो तो वो रात वहीं रुक जाए। रास्ते में कुछ कुत्ते भागते हैं क्योंकि एक ज़ॉम्बी उनका पीछा कर रहा है। जेन की बंदूक तैयार है, लेकिन घोड़ा डरकर उसे गिरा देता है और भाग जाता है। जेन की बंदूक चलते वक्त खराब हो जाती है और उसका हाथ जल जाता है। जब ज़ॉम्बी हमला करता है, जेन चाकू निकालकर उसका हाथ और टांग काट देती है, फिर उसका सीना लात मारकर और सिर कुचलकर मार देती है। बारिश शुरू होती है और जेन को एक ज़ॉम्बी माँ अपने काटे हुए बच्चे के साथ आती दिखती है। अगले दिन एलिजाबेथ बिंगले के घर पहुंचती है, जहां जेन को बुखार की वजह से रात रुकना पड़ा। डार्सी को शक है कि जेन काटी गई है, तो वो कैरियन मक्खियां छोड़ता है। मक्खियां जेन पर नहीं बैठती। एलिजाबेथ सारी मक्खियां पकड़ लेती हैं और उन्हें कुचलकर डार्सी को ताने मारते हुए लौट आती है। जेन बिंगले और उसके मेहमानों के साथ बैठती है, लेकिन ताश खेलने से मना करके किताब पढ़ना पसंद करती है। इससे सच्ची औरत क्या है, इस पर बहस छिड़ जाती है और डार्सी समझ नहीं पाता कि वो प्रभावित है या नाराज। रात को एलिजाबेथ चुपके से डार्सी को बाहर ट्रेनिंग करते देखती है। अगले दिन बेनेट परिवार जेन और एलिजाबेथ को लेने आता है। बिंगले चाहता है कि वो रुकें, लेकिन डार्सी काटे जाने के खतरे की याद दिलाता है। डार्सी और एलिजाबेथ की फिर बहस होती है और डार्सी बताता है कि उसने उसे रात को देखा था। मिसेस बेनेट बिंगले को एक बॉल आयोजित करने के लिए मनाती है ताकि सबका मूड ठीक हो। घर लौटते वक्त वो देखते हैं कि पास का अनाथालय गिर गया है और अब ज़ॉम्बी अनाथ बच्चे जंगल में घूम रहे हैं।
मिस्टर बेनेट अपने चचेरे भाई कॉलिंस से परिवार को मिलवाते हैं, जो उनकी मौत के बाद हवेली का वारिस होगा, क्योंकि औरतें वारिस नहीं बन सकती। कॉलिंस बताता है कि उसकी मालकिन लेडी कैथरीन है, जो ज़ॉम्बी युद्ध में कमाल की तलवारबाज थी। वो जेन में दिलचस्पी दिखाता है, लेकिन मिसेस बेनेट कहती है कि जेन तो बिंगले की है और एलिजाबेथ को ऑफर करती है। दोपहर में कॉलिंस और बहनें अपनी मौसी से मिलने निकलते हैं, लेकिन रास्ते में एक टूटी गाड़ी और एक औरत की चीख सुनकर रुकते हैं। बहनें हथियार तैयार करती हैं और औरत को ज़ॉम्बी देखकर गोली मार देती हैं। जेन उसे पहाड़ी से लात मारकर खत्म करती है। शहर पहुंचकर वो नए सैनिकों को देखते हैं जो इलाके की रक्षा करेंगे। एलिजाबेथ की मुलाकात लेफ्टिनेंट विकम से होती है और दोनों में अच्छी बनती है। डार्सी पास से गुजरता है और उन्हें देखकर जलन में चला जाता है। विकम बताता है कि उसका और डार्सी का पैसों की वजह से झगड़ा है। उस रात बॉल में जेन बिंगले के साथ वक्त बिताती है। एलिजाबेथ विकम से बात करना चाहती है, लेकिन कॉलिंस उसे डांस में खींच लेता है। फिर डार्सी भी एलिजाबेथ के साथ डांस करना चाहता है, लेकिन कॉलिंस माहौल खराब कर देता है। डार्सी बाहर जाते वक्त मिसेस बेनेट को जेन और बिंगले की शादी और उसके पैसों की बात करते सुन लेता है। तभी एलिजाबेथ और बिंगले को एक ज़ॉम्बी का नौकर पर हमला दिखता है। वो कुल्हाड़ी लेकर पीछे जाते हैं, लेकिन ज़ॉम्बी बिंगले को पकड़ लेता है और वो गिर जाता है। एलिजाबेथ ज़ॉम्बी को धक्का देकर बिंगले को बचाती है, लेकिन तभी उसे ज़ॉम्बी अनाथ बच्चे दिखते हैं जो किसी नए दोस्त की मदद से अंदर आए। डार्सी आता है और ज़ॉम्बी को तलवार और रसोई के चाकू से मार देता है। एक को तो ओवन में धकेल देता है। वो बिंगले को कांटा समझकर मारने वाला होता है, लेकिन एलिजाबेथ रोकती है और उसे बुरा दोस्त कहती है। अगले दिन बिंगले का पत्र आता है कि उसका परिवार लंदन जा रहा है और वो डार्सी की बहन से कोर्टशिप शुरू करेगा। खाने के वक्त कॉलिंस एलिजाबेथ से शादी का प्रस्ताव रखता है, लेकिन कहता है कि उसे हथियार और ज़ॉम्बी से लड़ना छोड़ना होगा। एलिजाबेथ मना कर देती है और गुस्सा निकालने के लिए ट्रेनिंग करती है। उसका बाप उसका साथ देता है, लेकिन मां डांटती है। जंगल में एलिजाबेथ 4 टॉप हैट वाले आदमियों को देखती है। विकम उसे मिलता है और कहता है कि उसने कुछ नहीं देखा। वो उसे एक चर्च ले जाता है जहां ज़ॉम्बी लोग पुजारी की बात सुन रहे हैं। पुजारी उन्हें सुअर का दिमाग खिला रहा है, जिससे वो पूरी तरह ज़ॉम्बी नहीं बनते। विकम सोचता है कि इससे ज़ॉम्बी और इंसानों में समझौता हो सकता है। एलिजाबेथ कहती है कि ये बात सरकार को बतानी चाहिए, लेकिन विकम बताता है कि युद्ध ने देश को कंगाल कर दिया है, तो कोई मदद नहीं मिलेगी। बाद में एलिजाबेथ की दोस्त, जो कॉलिंस से सगाई कर चुकी है, उसे अपने ससुराल वालों से मिलने बुलाती है। कॉलिंस की हवेली में एलिजाबेथ को कैथरीन की लूसीफर को मारने वाली और ज़ॉम्बी एपोकैलिप्स के 4 सवारों की तस्वीर दिखती है। उसे याद आता है कि ये वही लोग हैं जो उसने जंगल में देखे थे। वो कैथरीन, उसकी बेटी और डार्सी से मिलती है, जो कैथरीन का भतीजा है। विकम भी आता है क्योंकि एलिजाबेथ ने उसे अपने प्लान के लिए पैसे मांगने बुलाया था। कैथरीन ज़ॉम्बी से दोस्ती का आइडिया बकवास कहती है। कॉलिंस कहता है कि बाइबल में लिखा है कि एंटी क्राइस्ट ज़ॉम्बी की अगुवाई करेगा। डार्सी गुस्सा होकर विकम को बाहर निकलवाता है। एलिजाबेथ डार्सी को बेरहम कहती है। रात को विकम एलिजाबेथ को बताता है कि डार्सी ने बिंगले को जेन से दूर किया, क्योंकि उसे लगा कि जेन सिर्फ पैसों के पीछे है। वो एलिजाबेथ को भागने को कहता है, लेकिन वो मना कर देती है। अगले दिन डार्सी एलिजाबेथ को प्रपोज करता है, ये कहते हुए कि वो उससे नीचे है पर उसे पसंद करता है। एलिजाबेथ मना कर देती है और जेन बिंगले के मामले में दखल देने के लिए उस पर गुस्सा करती है। उनकी बहस लड़ाई में बदल जाती है और वो एक दूसरे पर वार करते हैं। आखिर में डार्सी चला जाता है और एलिजाबेथ टूट जाती है। बाद में डार्सी का पत्र आता है, जिसमें वो बताता है कि उसने जेन को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए, बस बिंगले को मिसेस बेनेट से बचाना चाहता था। उसने अपने ज़ॉम्बी बने बाप को मार डाला था और विकम को वादा किया, पैसा दिया, लेकिन विकम और मांगता रहा। विकम ने डार्सी की नाबालिग बहन से पैसों के लिए शादी की कोशिश की, जिसे डार्सी ने रोका। डार्सी अब लंदन में ज़ॉम्बी हमलों से लड़ रहा है, जो बहुत सुनियोजित है, और उसे लगता है कि कोई ज़ॉम्बी को लीड कर रहा है। एलिजाबेथ को पता चलता है कि विकम उसकी छोटी बहन लिडिया को लेकर भाग गया है, शायद ज़ॉम्बी चर्च में। कैथरीन आती है और कहती है कि अगर एलिजाबेथ डार्सी से शादी नहीं करेगी तो वो अपनी बेटी से करवाएगी। एलिजाबेथ को अब डार्सी अच्छा लगने लगा है, लेकिन वो पक्का नहीं है। कैथरीन उसे अपने गार्ड से द्वंद्व के लिए चुनौती देती है। गार्ड ताकतवर है, लेकिन एलिजाबेथ हार नहीं मानती। वो उसका चेहरा काटती है, उसका हाथ तोड़ती है और उसे एक बीम से टकराकर हरा देती है। कैथरीन उसकी हिम्मत की तारीफ करती है, लेकिन तलवार से घेर लेती है। मिस्टर बेनेट एलिजाबेथ को लिडिया को बचाने से मना करते हैं, क्योंकि ये खतरनाक है। जेन मदद की पेशकश करती है, लेकिन एलिजाबेथ उसे परिवार की रक्षा करने को कहती है। कैथरीन बेनेट परिवार को अपनी हवेली में रखने की पेशकश करती है ताकि जेन और एलिजाबेथ जा सकें। लंदन के पुल पर सैनिक उन्हें रोकते हैं और बताते हैं कि कल सुबह पुल को बम से उड़ा देंगे, ताकि लंदन की ज़ॉम्बी भीड़ देश में न फैले। जेन और एलिजाबेथ आगे बढ़ती हैं। युद्ध के मैदान में बिंगले एक खाई में फंसे ज़ॉम्बी पर बम फेंकता है, लेकिन एक ज़ॉम्बी उसे पकड़ लेता है। जेन समय पर आकर उसे बचा लेती है। पास में डार्सी एक ज़ॉम्बी को मारता है, लेकिन जमीन से ज़ॉम्बी हाथ निकलते हैं। एक बड़ा ज़ॉम्बी उस पर हमला करने वाला होता है, लेकिन एलिजाबेथ उसे कुल्हाड़ी से मार देती है। वो बताती है कि वो ज़ॉम्बी कब्रिस्तान में है, तो वो जमीन में चाकू घोंपकर ज़ॉम्बी को मारते हैं। एलिजाबेथ डार्सी को लिडिया के चर्च में होने की बात बताती
है, लेकिन डार्सी झूठ बोलता है कि चर्च 5 दिन पहले जल गया ताकि वो खतरे से बचे। डार्सी चुपके से चर्च जाता है और लिडिया को जंजीरों में बंधा पाता है। दीवार पर उसे विक्रम का लंदन पर हमले का प्लान दिखता है। विक्रम आता है और डार्सी उसे पैसे ऑफर करता है, लेकिन वो मना कर देता है और गोली चलाता है। गोली से शोर होता है और ज़ॉम्बी भीड़ अंदर घुस आती है। डार्सी ने ज़ॉम्बी को सैनिकों का दिमाग खिलाया था, जिससे वो हिंसक हो गए। डार्सी लिडिया को आजाद करता है और खिड़की की सलाखें तोड़कर भागता है। बाहर वो लिडिया को घोड़े पर बिठाकर पुल की तरफ भेजता है। फिर वो विक्रम से तलवारबाजी करता है, जबकि ज़ॉम्बी चर्च से बाहर निकलते हैं। एलिजाबेथ को बिंगले की नजरों से शक होता है कि डार्सी ने झूठ बोला। वो घोड़े पर चर्च की तरफ भागती है। लंदन को जलता देखकर वो डर जाती है। उसे लिडिया दिखती है, लेकिन उसकी आवाज नहीं सुनाई देती। ज़ॉम्बी भीड़ उसके पीछे आती है और वो तलवार निकालकर उसका सामना करती है। लिडिया पुल पर पहुंचती है, जहां बम तैयार है। चर्च में डार्सी और विक्रम की लड़ाई चलती है। डार्सी उसे चाकू मारता है, लेकिन विक्रम ठीक है, क्योंकि वो पहले से ज़ॉम्बी है और डार्सी से नफरत की वजह से दिमाग की भूख दबाए हुए है। वो बताता है कि 4 सवार नरक से आए हैं और वो एंटी क्राइस्ट है जो उनकी अगुवाई करेगा। वो डार्सी को गला दबाकर मारने वाला होता है, लेकिन एलिजाबेथ विक्रम का हाथ काट देती है और उसे घोड़े से कुचल देती है। वो और डार्सी एलिजाबेथ के घोड़े पर भागते हैं, जबकि ज़ॉम्बी पीछा करते हैं। वो पुल पर पहुंचते हैं, तभी बम फटते हैं। बहनें सोचती हैं कि एलिजाबेथ मर गई, लेकिन धुआं हटने पर वो डार्सी के बेहोश शरीर के पास रेंगती दिखती है। वो रोते हुए उसे चूमती है और कहती है कि वो उससे प्यार करती है। कुछ दिन बाद बिंगले जेन को प्रपोज करता है और वो हाँ कहती है। डार्सी कोमा से जागता है और एलिजाबेथ को बताता है कि उसने पुल पर उसकी बात सुनी थी। वो उसे प्रपोज करता है और वो हाँ कहती है। दोनों जोड़े एक साथ शादी करते हैं और कॉलिंस समारोह करता है। सब खुश हैं, लेकिन तभी विक्रम ज़ॉम्बी भीड़ के साथ आता दिखता है।